बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी हिजरत का वाक़या बयान करती हैं कि मैं और मेरा शोहर अबू सलमा और हमारा एक बच्चा हम निकले जब मक्का से मदीना हिजरत करते हुए। रास्ते में मेरे ख़ानदान वालों ने हमें पकड़ लिया और मुझे पकड़ के वो वापस मक्का ले आए। मेरे शोहर और मेरे बच्चे को लेकर मेरे शोहर के ख़ानदान वाले मदीना तय्यबा चले गए। 1 साल तक मैं अपने घर वालों के कब्ज़े में रही, यानी अपने वालदैन के कब्ज़े में, और मुझे उन्होंने तकरीबन एक कमरे में बंद कर दिया और मुझे सारी कायनात से अलग कर दिया गया, क्योंकि मैं ग़ुलामी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आ चुकी थी। और ये तकालीफ़ 1 साल तक रही। मेरे साथ पूरे ख़ानदान वालों ने बोलना और लेन देन मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। मुझे वक्त पर खाना दिया जाता और मुकम्मल तौर पर मेरे ऊपर पाबंदियाँ आयद कर दी गई। 1 साल के बाद मेरा चचाज़ाद भाई आया मेरे घर में और मेरे वालदैन से कहा, तुम कितने ज़ालिम लोग हो कि तुम लोगों ने इसे अपने बच्चे से और अपने शोहर से अलग किया हुआ है। खुदा के लिए इसे छोड़ दो और इसको जाने दो। इसका क्या कसूर है? सिर्फ़ यही है कि इसने एक अपने आका का कलमा पढ़ा है और मुसलमान कहलाती है, इसको जाने दो। बहरहाल उनको रहम आ गया और मैं वहाँ से निकली। मुकाम तनाईम पे जब पहुँची, हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम, उनसे मेरी मुलाकात हो गई। मुझसे पूछा, आप कहाँ जा रही? मैंने उन्हें बताया कि मैं मदीना तय्यबा जा रही हूँ और जो है अपने शोहर और अपने बच्चे से मिलने के लिए मैं वहाँ पे जा रही हूँ। तो मुकाम तनाईम से हज़रत उस्मान बिन तलहा ने मेरी हिफाजत का ज़िम्मा लिया और मुझे मदीना तय्यबा पहुँचाया। आप फरमाती हैं कि हया का ये आलम था कि पूरे रास्ते में आपने मेरी तरफ मुड़ कर न देखा, बल्कि जहाँ पर आप थकते मेरी सवारी को थामे हुए हैं, साथ साथ पैदल चल रहे हैं। जहाँ पर थकते हैं रोक कर सवारी एक दरख्त के साथ बांध देते हैं, उतर कर आराम करते हैं। मैं भी आराम करती हूँ। करते करते मदीना तय्यबा पहुँच गए। मुकाम कुबा पर पहुँचे, मुझे कहते हैं, अयो उम्मे सलमा, ये आपके शोहर और आपके बच्चे की जगह है, जाएं और अपने शोहर अपने बच्चे से मुलाकात करें। यही वही मुकाम है जहाँ तक मैंने आपको पहुँचाना था। हज़रत उम्मे सलमा की ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि आखिर में आप फरमाती हैं, सरकार के बाद सहाबा इकराम में मैंने हज़रत उस्मान बिन तलहा से बढ़कर हया का पैकर कोई नहीं देखा। ये आलम जिसका हो, फिर कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे इनाम ये अता फरमाते हैं। जब मक्का फ़तह हुआ तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना काबा की चाबियाँ उस्मान बिन तलहा के हाथ में दी। फरमाया, हमने जो वादा रब से और लोगों से किया था हम वो अदा कर रहे। आज हमारे लिए सबक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे दिलों को, निगाहों को, दिमागों को हया का पैकर बना दे। अस्सलाम।